बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं और आज हम एक ऑफ रोडर का आपके सामने रिव्यू लेकर आए हैं। तो अब्दुल्ला उसकी डिटेल जानते हैं। जी अब्दुल्ला। वो ऑफ रोडर है टोयोटा फॉर्च्यूनर पेट्रोल 2 व्हील ड्राइव। अब्दुल्ला इसकी हमें प्राइसिंग के बारे में बताएं। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें, अगर एक्स फैक्ट्री प्राइस देखें तो ये फॉल करती है 1.15 मिलियन रुपीस अगर हम 2 व्हील ड्राइव लें, और अगर हम 4 व्हील ड्राइव की तरफ जाएं तो वो 17 मिलियन रुपीस तक आती है। और यूज मार्केट ये पर्टिकुलरली बताएं कौन सा मॉडल है और ये यूज मार्केट में इस गाड़ी कहाँ से इसकी रेंज शुरू हो जाती है? इट्स अ 2019 मॉडल और 2016 में फॉर्च्यूनर को लॉन्च कर दिया था इस वाली शेप को। तो 95 लाख रुपीस से यानी 9.5 मिलियन रुपीस से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है यूज्ड में। फॉर्च्यूनर का ये 2 व्हील वर्जन है। ये 2 व्हील वर्जन जो है आप कहें 2016 के अंदर ये शेप 2016 में पुरानी शेप भी आई है और ये वाली शेप भी आई है। 2016 में स्टार्ट हो गई थी तो 95 लाख रुपए से इसकी कीमत स्टार्ट होती है। ऑनवर्ड्स फिर नई गाड़ी जो है जैसे अब्दुल्ला ने बताया आपको कि 15 मिलियन तक जाती है। तो अब्दुल्ला इसको क्या रेटिंग देंगे आप? इस गाड़ी को 8.5 की रेटिंग देंगे 10 में से। और उसकी वजह यह है कि एक तो ये गाड़ी कंफर्टेबल नहीं, दूसरा इसकी सस्पेंशन जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा टोयोटा को, जिससे ये स्टेबल भी हो, कंफर्टेबल भी हो। आपने 1.5 नंबर इसका काट लिया। अब्दुल्ला कहते हैं जी कि ये कंफर्टेबल होनी चाहिए और दूसरा इसकी स्टेबिलिटी को टोयोटा को इम्प्रूव करना। कंफर्टेबल को एक दफा हम साइड पे भी अगर रख दें तो फिर स्टेबल तो होना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, ये एक फॉर्च्यूनर के बारे में बाकी ये चीज़ अपना देखने में आई है कि फॉर्च्यूनर इतना स्टेबल नहीं है जिस तरह एक ऑफ रोड को होना चाहिए, उस तरीके से स्टेबल नहीं है। तो अब्दुल्ला मज़ीद हमें बताइए, इसका शुरू करिए। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रंट लुक को सबसे पहले मैं डिफाइन करूँ तो जो इसके ऊपर ये जो बम्पर है ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, और इस बम्पर की वजह से अगर मैं इसकी लुक डिस्क्राइब करूँ तो आप में से बहुत से लोगों ने टेम्पल रन गेम खेली होगी। तो उस गेम का जो इंटरफेस है उसके अंदर जो केव की एंट्रेंस है वैसा मुझे इसका फ्रंट फेस लगता है। अच्छा, वेरी डिफरेंट। आपने इसको एक्सप्लेन किया, तो चलें जी बताएं डिटेल। अब हम डिटेल देते हैं आपको। इसका जो ये बम्पर है फ्रंट, ये आफ्टर मार्केट है, जिसके अंदर इसकी ग्रिल इतनी ह्यूज है जिसके आसपास क्रोम चल रहा है। आप ये देख रहे होंगे अभी जो इसका क्रोम है ये उसके ऊपर क्रोजन हो गई है। तो वैसे ये क्रोम है टोटल, बीच में इसके अंदर पियानो ब्लैक ग्रिल है, टोयोटा का बड़ा सा मोनोग्राम है विच इज़ इन क्रोम। बैकग्राउंड में इसके अंदर ब्लैक प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये हेडलाइट पर अगर हम आ जाएं तो इसके अंदर सिंपल हेलोजन हेडलैम्प है। ये इसकी पार्किंग लाइट्स हैं, ये हेडलाइट्स हैं इसकी। और इस गाड़ी के अंदर DRLs भी मौजूद हैं, यहाँ पर इसका DRL है। कि लाइट के ऊपर भी अगर आप देखें तो एक सिल्वर की क्रोम की लाइनिंग चल रही है जिसके नीचे एक स्लीक डिज़ाइन के अंदर इसका DRL है। अब हम साइड पर चलते हैं। साइड प्रोफाइल पर इसका जो अलॉय व्हील है दिस इज 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, और कंपनी फिटेड इस गाड़ी के अंदर अभी तक ग्रैंड ट्रैक डनलोप का टायर आता है। इसके ऊपर फेंडर फ्लेयर्स दिए गए हैं जिसका एक पीस फेंडर पर है और एक पीस बम्पर के ऊपर। यहाँ पर भी एक लाइट की सीध में कर्व दिया गया, और यहाँ यहाँ जब ये कट ऑफ होता है तो यहाँ पर एक और कर्व शुरू होता है जो कि डोर में यहाँ तक आता है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसके अंदर इंटीग्रेटेड स्क्रीन वॉशर्स हैं। साइड मिरर्स इसके अंदर रिट्रैक्टेबल दिए गए हैं। ऊपर वाला पीस इसका बॉडी कलर के अंदर है, इसके अंदर इंडिकेटर भी दिया गया है। ये इसका साइड स्टेप है। नीचे वाला जो बेसिकली ये स्टेप है ये इसका ओरिजिनल है, लेकिन इसके ऊपर आप ये देख रहे होंगे ये कवर है, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। जैसे फ्रंट बम्पर है वैसे ये भी कवर आफ्टर मार्केट है। फिर इसके अंदर कीलेस एंट्री दी गई है एंड दीज आर क्रोम हैंडल्स। ये एयर प्रेस है। बट दीज एयरप्रेस आर नॉट ओरिजिनल नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, दीज आर आफ्टर मार्केट। दीज आर आफ्टर मार्केट। रूफ रेल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ग्रे कलर के रूफ रेल्स दिए गए हैं, और इसी के अंदर इन्होंने थोड़ा सा अंदर की तरफ भी दी हुई है जगह ताकि आप इसके अंदर अपना रूफ रैक भी फिक्स कर सकें। एक अपना अब एक कर्व कह दें अंदर की तरफ उसको किया हुआ, और एक स्टाइल भी है, डिजाइन भी है। फिर आप इसकी विंडो के नीचे देखें तो फ्रंट डोर में भी और रेयर डोर के अंदर भी एक क्रोम की लाइनिंग चल रही है जो कि पीछे आके चौड़ी हो जाती है और एक गार्निश बन जाती है। ये इसका क्वार्टर ग्लास है। फिर ये गाड़ी 7 सीटर है, तो 7 सीटर जो थर्ड रो है उसके लिए भी एक विंडो दी गई है इसके अंदर, लेकिन ये ओपन नहीं हो सकती, ये स्टैटिक है। अच्छा, ये जो क्रोम आपने बताया अब्दुल्ला, ये क्रोम को अगर आप देखें तो फ्रंट डोर से वो स्टार्ट हो रहा है और ये एंड तक जा रहा है। फिर टेल के अंदर भी जो उसका है उसके अंदर भी ये क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। ये इसका ABS प्लास्टिक, फिर ये ABS प्लास्टिक एक और है इसका, यहाँ पर ये फेंडर के ऊपर ही दिया गया, और दूसरा पीस इसका बम्पर के ऊपर है। ये इसका गैस टैंक है।
ये अंदर से ऑपरेट होता है। रेयर बम्पर भी अगर आप देखें तो ये इसका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, वैसे इसके अंदर ओरिजिनल बम्पर इसका सिंपल सा होता है जिसके अंदर यहाँ पर रिफ्लेक्टर आता है। अगर टेल लाइट की बात करें तो जब ये गाड़ी न्यू आई थी तो इसकी टेल लाइट मुझे स्पेशली बहुत खूबसूरत लगती थी। ऊपर इसके अंदर रेड दी गई है एंड दिस इज एलईडी लाइट। नीचे इसके अंदर क्रिस्टल फिनिश दी गई है जिसके अंदर एक साइड पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है और एक साइड पर रिवर्स लाइट। फिर अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो क्रोम की गार्निश दी गई है जिसके अंदर फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है, टोयोटा का मोनोग्राम है। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इधर फ्रंट डोर से क्रोम स्टार्ट हो रहा है, वो इधर टेल पर जाकर दूसरी साइड पर जाता है ये क्रोम। रेयर वाइपर दिया यानी गया कि ये जो क्रोम है वो यू शेप में उस डोर जी। से स्टार्ट हो रहा है और फिर उस फ्रंट डोर तक जा रहा है। ये इसका रेयर वाइपर है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है और ये इसका स्पॉइलर है, ये भी कंपनी फिटेड है और ऊपर शार्क फिन एंटीना भी है। जी, शार्क फिन एंटीना है। और इसका जो बम्पर है ये भी इन्होंने जो लगाया हुआ है एक स्पोर्टी लुक है, लेकिन जो चीज़ जेन्युइन होती है वो तो जेन्युइन चीज़ है। अब्दुल्ला को जेन्युइन पसंद है, लेकिन हर बंदे की अपनी पसंद होती है। जिनका ये गाड़ी है उन्होंने फ्रंट और बैक बम्पर जो है जी वो किटें इसकी लगवाई हुई हैं, उसमें ये लाइट्स हैं और नीचे ये क्रोम और वो डुअल एग्जॉस्ट, फेक एग्जॉस्ट जी। आप कह लें, वो फील हो रहे हैं। नीचे डिफ्यूजर स्टाइल है सिल्वर कलर। सिल्वर कलर के अंदर। अब हम इसके बूट को ओपन करते हैं। बूट इसके अंदर सिंपल आता है क्योंकि टू व्हील ड्राइव सादा गाड़ी है तो इसके अंदर पावर्ड नहीं आता। ये गाड़ी 7 सीटर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। आप इसकी सीट्स को, इस हुक को हटाकर आप इसकी जो सीट्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये ओपन होंगी एंड अभी ये थोड़ा सा ये मैट इंटरफेयर कर रहा है और ना ये फिक्स हो जाती है। आपने इसको वापस करना है तो फिर इसको इसी तरह से ऊपर करना है, ये फिक्स हो गई। तो इसकी जो 7 सीटर जो थर्ड रो उसके अंदर लेग स्पेस भी अच्छी खासी है। और आप ये देखें यहाँ पर इसकी टूल किट है, जैक, और यहाँ पर हुक भी दिया गया, एक इस साइड पर और एक उस साइड पर कोई चीज हैंग करने के लिए। और ये आई थिंक चार्जिंग सॉकेट है। ये इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट दिखाइएगा चार्जिंग सॉकेट गाड़ी। चार्जिंग सॉकेट है 12 वोल्ट। और जो आप उसका बता रहे थे जो वो इसके अंदर होता है जी, ये टूल किट इसके अंदर है। इसके अंदर है, ओके। जैक एंड टूल किट जरा दिखाइएगा। जैक इसके अंदर चूड़ी वाला आता है, हाइड्रोलिक नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हाइड्रोलिक का ऑयल अक्सर लीक हो जाता है। आई थिंक चूड़ी वाला इज मोर प्रैक्टिकल जी, क्योंकि हाइड्रोलिक का ना बार बार ऑयल लीक हो जाता है। ऑयल लीक भी हो जाता है, वो फिर अपना ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। जी, ऊपर रीडिंग लाइट दी गई है और थर्ड रो जो है उनके लिए यहाँ पर हैंडल भी दिए गए हैं ताकि वो हैंडल से बैठ सकें। एंड आप देखें ये क्योंकि 7 सीटर है तो इसके अंदर यहाँ पर डुअल एसी आता है, यानी कि थर्ड रो के अंदर भी एसी वेंट्स दिए हैं। जी। बेसिकली ये एसी नहीं है, ये ओनली फैन है। अगर आगे से एसी ऑन होगा तो फिर पीछे होगा, वरना ये फैन ही चलेगा। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पर एंट्री और एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मैं जो बात करता हूँ कि जीप के अंदर हैंडल जो होता है यहाँ पर, उसमें बैठने के साथ उसका मज़ा अलग ही आता है। वो हैंडल इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर यहाँ पर एक सिंपल हैंडल दिया गया। हाँ, उसके जरा सपोर्ट आपको अच्छी मिल जाती है, बैठने में बड़ा आपको जो है वो बेहतर लगता है। और मेरा ख्याल है ये शादी नहीं इस वजह से इसमें नहीं है, दूसरी वाली में तो यहाँ पे है वो। जी, ये इसके सीट पॉकेट्स हैं। सीट भी इसके अंदर कैमल कलर की ओरिजिनल लेदर है एंड यहाँ पर आप हुक दिया गया ताकि आप कुछ हैंग कर सकें। और इसके ऊपर इसकी लिमिट भी लिखी हुई है, मैक्सिमम 4 kg। बीच में सेंट्रल आर्मरेस्ट है इसका, जिसके अंदर यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, जो कि हिडन है। एक अच्छी चीज़ है कि कप होल्डर्स हिडन है, वरना वो बुरे लगते हैं। अच्छा, इसकी अब्दुल्ला लेग स्पेस के बारे में आपने नहीं बताया। लेग रूम तो इसका बहुत अच्छा है। लेग रूम इस वक्त जो ये फ्रंट सीट है ये ऑलमोस्ट फुल पीछे है। जी बिल्कुल। तो इसका लेग रूम आपके सामने है और इसकी जो सीट है वो रिक्लाइन भी हो सकती है। ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइनिंग एंगल है। नहीं, सीट आपकी मजीद भी रिक्लाइन हो सकती है, लेकिन इस वक्त इसलिए नहीं, पिछली वाली सीटें फोल्ड हुई हैं। जी, अगर वो फोल्ड सीटें खुली हुई हो तो ये ज्यादा रिक्लाइन भी हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे इवेंट्स दिए गए हैं, सेकंड रो में भी। और जो फैन के कंट्रोल्स हैं वो इधर दिए गए हैं। बट हाँ जी, फैन के कंट्रोल इधर दिए। फैन के कंट्रोल इधर है। ये रीडिंग लाइट है, यहाँ से आप रीडिंग लाइट ऑन कर सकते हैं और इसको यहाँ से आप डोर पे कर सकते हैं। और अगर हम सेंटर में आ जाएं तो सेंटर में भी इसका हम्प तो है, लेकिन थोड़ा बहुत है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता।
फिर यहाँ पर आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है एक, और यहाँ पर एक पॉकेट दी गई है। इनके इसके आसपास जो है सिल्वर की लाइनिंग दी गई है, और आप इसके अंदर एक फुल एसी जो है 220 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, ताकि आप अपना जो है फुल आप इससे लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। लैपटॉप भी चार्ज होता है। अच्छा, ये जो आपने 4 kg वाला हैंगिंग का बताया, ये दोनों सीट्स में है? जी, ये दोनों सीट्स में, आमतौर पर ड्राइविंग सीट के पीछे नहीं होता ये। नहीं होता। और ये अदरवाइज भी देखा जाए तो मुझे इसका रूम बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा और बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का रूम है इसका। अब हम डोर पर आ जाएं। डोर जो है इसका ऊपर हार्ड प्लास्टिक दिया गया है ब्लैक कलर में, नीचे इसके अंदर एक सिल्वर की लाइनिंग जा रही है एल शेप के अंदर। इसके अंदर जो हैंडल है ये क्रोम में दिया गया है, ये इसका लॉक अनलॉक। ये आपको जो पीस है पावर विंडो के आसपास, ये पियानो ब्लैक में है, और इसकी जो विंडोज हैं वो ऑल ऑटो हैं, रेयर भी और फ्रंट भी दोनों। तो यहाँ पर कैमल कलर का लेदर दिया गया है, इधर भी कैमल लेदर दिया गया है जिसके अंदर वाइट स्टिचिंग है। ये इसका रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पीकर है। ये इसकी डोर पॉकेट है जिसके अंदर एक कप होल्डर भी दिया गया है। और अगर आप इसके डोर की इस जगह आ जाए तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में फॉर्च्यूनर एम्बोस में मिल जाता है। फिर ये जो चाइल्ड लॉक है वो भी मिल जाता है आपको इसके अंदर। एंड आप नीचे देखें, इसके अंदर यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है रेड कलर का। अब हम फ्रंट सीट्स की तरफ चलते हैं। गाड़ी को अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कीलेस एंट्री है, उसके साथ साथ पुश स्टार्ट भी है। तो ये एक पेट्रोल है, पेट्रोल की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस वक्त इसका लो आरपीएम था। जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट होता है तो इसकी आवाज ऑलमोस्ट आप 2 आरपीएम पर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होती है। ये इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के स्विचेस हैं। आप इसको राइट पे करके, फिर ये जॉयस्टिक टाइप कंट्रोल है इसका, ये सेंटर में हो जाता है। और इस बटन से अगर हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करें तो ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर हम यहाँ पर ऊपर कर दें तो ये ऑटो पर चले जाते हैं, या फिर ये खुले रहते हैं। ऊपर भी इसके अंदर एक स्पीकर दिया गया, मिनी स्पीकर दिया गया जिसके आसपास सिल्वर है, और नीचे भी एक स्पीकर दिया गया। क्योंकि ये सादा गाड़ी है तो इसके अंदर यहाँ पर आपको बटन्स की जगह यहाँ पर टिक्की नजर आ रही होगी, बटन यानी कवर किए हुए हैं कवर उन्होंने। किए हुए। यहाँ पर एक कप होल्डर दिया गया है, ड्राइविंग साइड पर भी है और ये पैसेंजर साइड पर भी दिया गया है। नीचे आप देखें तो यहाँ पर ये इसका बोनट ओपन करने के लिए, ये फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए जगह दी गई है। अब हम स्टीयरिंग पर आ जाते हैं। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, जिसके अंदर ये आपके मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल हैं, और ये जो मीटर सेटिंग्स हैं उनके कंट्रोल हैं, और इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। आमतौर पे जो सादा गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर इस तरह की ऑप्शंस नहीं आती, जैसे डुअल एसी वगैरह। इसके अंदर एयर बैग भी दिया गया है। सेफ्टी फंक्शन की बात करें तो 2 एयर बैग्स हैं, एक स्टीयरिंग में और एक डैशबोर्ड में पैसेंजर के लिए। पैडल शिफ्टर्स दिए गए इसके स्टीयरिंग में, ये प्लस का है और ये माइनस का है। इसकी जो लाइट्स हैं उनके अंदर ऑटो की भी ऑप्शन है, ये ओनली पार्किंग एंड दिस इज ओनली हेड लैम्प। मीटर की अगर हम बात करें तो इसका मीटर भी बहुत खूबसूरत है, डिसेंट स्टाइल है। इसका स्पीडोमीटर भी इसका अच्छा खूबसूरत है। इसके अंदर ब्लू नीडल्स दी गई हैं, और इसके जो डायल्स हैं उनके आसपास क्रोम की लाइनिंग दी गई है। इसके आरपीएम जो है उसकी मैक्स रेव लिमिट 7 है, रेड लाइन। ये इसकी हीट की गेज दी गई है। एंड इसके जो बल्ब्स हैं वो आप देखें तो वो जो नंबर्स के अंदर है वो वाइट कलर की लाइट है। बीच में अगर हम आ जाए तो ये इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है, जिसके अंदर ये आपको गाड़ी के ओवरऑल जो किलोमीटर जितनी गाड़ी चली है वो बताता है, फ्यूल एवरेज, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज एंड ऑल दी अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है। इसका स्पीडोमीटर है, मैक्स स्पीड इसकी 200 किलोमीटर पर आवर है। नीचे फ्यूल की गेज दी गई है। ऊपर ही आपको अगर हम यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ही आपको गियर पॉपअप पोजिशनिंग भी देता है और आउटसाइड टेम्परेचर भी। अब हम इधर आ जाए, ये इसके एसी वेंट्स हैं जिनके आसपास पियानो ब्लैक यूज किया गया है, और इसकी जो एडजस्टिंग है इसके ऊपर भी यहाँ पर क्रोम की लाइन दी गई है छोटी सी। फिर टोयोटा ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इसके अंदर एक क्लॉक दी गई जो कि डिजिटल है, बीच में हैजर्ड्स का बटन है, एंड दिस इज ऑल्सो इन पियानो ब्लैक। ये भी खूबसूरत है अब्दुल्ला, इसके जो अपना ये एसी की एयर को रोकने एयर और को रोकने उसके लिए और उसके लिए ये इसका सिंपल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। दिस इज एंड्रॉयड स्क्रीन। आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, और इसका जो साउंड सिस्टम है गाड़ी का वो भी बहुत अच्छा है।
यहाँ पर हम आ जाए तो फॉर्च्यूनर की ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अभी भी इसके अंदर ये जो पिलर स्टाइल इन्होंने दिए हुए हैं, इसके आसपास लेदर का यूज किया गया है। इसके अंदर कैमल लेदर है विद वाइट स्टिचिंग। इधर इसके अंदर सिल्वर का यूज किया गया। बेसिकली इसके जो सिल्वर वाले हैं ये पिलर हैं और ये पिलर के कवर्स हैं, आप ये कह लें। जी, ये अगर हम एसी की बात करें तो इसके अंदर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। यहाँ पर इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। फिर एक छोटी सी स्टोरेज ट्रे टाइप इधर भी दी गई है। यहाँ पर भी आगे भी एक स्टोरेज स्पेस है छोटी सी। यहाँ पर कप होल्डर्स दिए गए हैं, इनको आप क्लोज भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको ब्लैक वुड टाइप फिनिश दी गई है। कैमरामैन फोकस, कप होल्डर्स नहीं दिखाया आपने शायद। जी, ये ब्लैक वुड टाइप फिनिश दी गई है। इसके अंदर सिक्वेंशियल गियर बॉक्स आता है इसके अंदर 6 स्पीड, जो कि ट्रिप्टोनिक के साथ साथ है। इसके आसपास भी सिल्वर दिया गया और इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पियानो ब्लैक के अंदर है। फिर इसके अंदर यहाँ पर एक शिफ्ट लॉक का भी कवर दिया गया। इसके अंदर गाड़ी के अंदर 3 मोड्स आते हैं बेसिकली, एक इको मोड, एक पावर मोड, और अगर आप ये दोनों ही हटा दें तो फिर ये नॉर्मल मोड आ जाता है। यहाँ पर इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया, मैनुअल हैंड ब्रेक है। फिर इसका जो सेंट्रल कंसोल है वो भी अच्छा खासा स्पेशियस है, काफी डीप है, और इसकी कुशनिंग भी काफी अच्छी है। ऊपर हम आ जाए तो ये इसके सनशेड्स हैं विद वैनिटी मिरर एंड ऑटोमेटिक लाइट। यही सेम पैसेंजर उसके अंदर भी सनशेड में भी है। एंड इसके जो सनशेड्स हैं ये इसके अंदर भी आपको हल्की हल्की कुशनिंग दी गई है। ये इसका सनग्लासेस होल्डर है, लेकिन आज इसके अंदर क्योंकि सनग्लासेस नहीं है। इसकी रीडिंग लाइट्स हैं जो कि काफ़ी ब्राइट हैं, आप इनको डोर पे भी कर सकते हैं। ये इसका रेयर व्यू मिरर है। और अगर हम ओवरऑल गाड़ी के व्यू की बात करें तो क्योंकि ये जीप है तो इसका व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है आपको। फॉर्च्यूनर और क्रूजर का व्यू अगर आप देखें तो उसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा फ्लैट आ जाता है। मुझे डैशबोर्ड भी बड़ा अच्छा लगता है, उसकी लेंथ थोड़ी कम है। यही आप प्राडो और सर्फ में मूव कर जाएं तो उनके अंदर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बंदा अंदर बैठा है गाड़ी के। हाँ, वो उस तरीके की क्लैरिटी नहीं है जो क्रूजर में, लैंड क्रूजर में और फॉर्च्यूनर में है, वो जरा क्लैरिटी। व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज मेंशन करना भूल गया कि इस गाड़ी के अंदर 2 डैशबोर्ड्स आते हैं, एक ऊपर वाली साइड पर, और इसका जो बटन है वो भी फॉर्च्यूनर इंग्रेव्ड किया हुआ यही इसका बटन है सिल्वर कलर के अंदर। इसको हम प्रेस करते हैं तो ये ऊपर ओपन हो जाता है। ऊपर इसके अंदर ब्लैक लेदर है विद वाइट स्टिचिंग, और नीचे वाला ये इसका डैशबोर्ड है। ये भी सॉफ्ट ओपनिंग के साथ साथ है और आप इसको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं चाबी के साथ। Now let's move on to the drive. ड्राइव की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की ड्राइव जो है वो सिटी के लिहाज से तो वो अच्छी है, और अगर लॉन्ग रूट पर भी आपका हाईवे का सफ़र है जैसे कि मोटरवे का, तो उस हिसाब से इसकी ड्राइव कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ऑफ रोडिंग है, कोई खड्डे वाली सड़क है, उसके अंदर इसकी ड्राइव काफ़ी बम्पी है और ये इतनी कोई ख़ास कंफर्टेबल भी नहीं है उस तरह की सरफेस इसके लिहाज से। बाकी अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो विद इन सिटी और लॉन्ग कंबाइन इसकी जो एवरेज है वो 8 to 12 किलोमीटर पर लीटर है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। और वैसे इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव से तरह आपको ज़्यादा अच्छी हेल्प हो जाती है ऑफ रोडिंग में। बाकी आप बताएं गाड़ी के बारे में। गाड़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट है, बड़ी, और मुझे तो इसकी ड्राइव भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी जिस तरह गाड़ी की सीटें भी स्टिफ हैं, तो बम्पी रोड्स पे गाड़ी अमूमन लोगों को जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं बम्पी रोड्स पे कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि एक ऑफ रोडर है, और प्योर ऑफ रोडर्स जो होते हैं वो किधर कंफर्टेबल होते हैं। बहरहाल आई लाइक इट्स ड्राइव ऑल्सो, और मुझे इसकी सिटिंग स्पेशली बहुत पसंद है कि इसकी सिटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। आपको टोटल आपका जो व्यू है वो एंड तक बड़ा क्लियर रहता है, और इसका जो डैशबोर्ड है उसका साइज़ भी छोटा है। उसके छोटे होने की वजह से भी ना आपको बिल्कुल अपना छोटा भी है और बिल्कुल स्ट्रेट है, उसकी वजह से आपका व्यू बड़ा जो है वो क्लियर रहता है। बाकी ये 6 स्पीड है, इसके अंदर अपना पैडल शिफ्टर्स भी हैं, और इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ओवरऑल बेहतर गाड़ी है। फिर इसमें पावर मोड भी है, तो गाड़ी ठीक है। लेकिन जब आप ऑफ रोडिंग पे जाते हैं ना, ऑफ रोडिंग के अंदर आपको 4 व्हील की ज़रूरत महसूस होती है। 4 व्हील गाड़ी जो है ना जी, वो ऑफ रोडिंग में आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो फिर कहीं पे भी किसी बर्फ़ में, किसी कीचड़ में, किसी अपना
जगह पे अगर आप फंस जाते हैं तो वो आपको फोर व्हील ही हेल्प करता है निकलने के लिए। आपके जैसे अगर रेयर दो टायर फंस जाते हैं एक जगह पे, तो फ्रंट टू व्हील्स आपके फिर भी फ्री रहते हैं, तो आपको मदद नहीं कर पाते सही से। फोर व्हील का ये फायदा है कि आपके चारों जो व्हील्स हैं वो इक्वल पेस पे घूमते हैं, तो फिर गाड़ी की जो है वो निकल जाती है बाहर। जी बिल्कुल, आई एग्री विद दिस। तो अब हम आपको इसका पिकअप चेक करवाते हैं। आर यू रेडी? 1 2 3 गो। जी अब्दुल्ला, कैसा लगा पिकअप? पिकअप इसका ठीक है, वो बात लोगों की बिल्कुल गलत है कि अंडर पावर है। बाकी इस गाड़ी की देखें इसका जब ब्रेकिंग भी हमने बहुत अच्छी है। ब्रेक इसका लगाया है, इमरजेंसी ब्रेक इसका लगाया है, तो इसके हैजर्ड ऑन हो गए। हैजर्ड्स ऑन हुए और आपको एक दफा महसूस हुआ होगा कि जैसे गाड़ी स्किड हुई है, लेकिन वो But- क्योंकि वो टायर जो है वो हाई प्रोफाइल है, उसकी वजह से उस हाई प्रोफाइल टायर की आवाज थी है। टायर्स की आवाज है लेकिन गाड़ी स्किड नहीं। यस बहरहाल पैडल शिफ्टर्स पे तो बड़ी इंप्रेसिव पिकअप है इसका। यस I really admire that. Overall, I like this Jeep. I know, you know. यस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। इंजन की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2.7 यानी 2700 सीसी पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 4 सिलेंडर है, और ये इंजन 164 हॉर्स पावर एंड 245 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जो कि लोग कहते हैं कि जो पेट्रोल फॉर्च्यूनर है वो अंडर पावर है। फॉर्च्यूनर हमने पर्सनली भी रखा हुआ है, तो आपको अंडर पावर महसूस नहीं होता। पावर उसके अंदर ओके है, येट ये है कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इनफ है पावर उसके अंदर। हाँ ठीक है, 2.7 पेट्रोल फॉर्च्यूनर पावर के हिसाब से इट्स ओके। अगर आप प्राडो पे जाएं तो वो वाकई आपको अंडर पावर लगता है, क्योंकि प्राडो जो है वो उसका weight है। वॉल्यूम जरा बड़ा है, इसका अपना जी। साइज बड़ा है, उसका वेट ज्यादा है, तो वो आपको अंडर पावर। अब आप इसको 2.8 डीजल से तो कर ही नहीं सकते इसको you can't compare it, क्योंकि petrol वो है तो डीजल है, ठीक है। डीजल की पावर वैसे ही ज्यादा होती है। जी आज हमने आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.7 टू व्हील ड्राइव का रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ते घंटी बटन नु दबाना ना भूलिएगा। नमदा ते तुसी भुल गए हो। नमदा भूल गए, जट की जुबान विच नमदा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी जबरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवाने को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।